क्रालपुरा कुपवारा के मानछतर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 27 साला रुबीना बेगम, जो कि 2 बच्चों की मां थी, कल अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए क्रालपुरा अस्पताल में एडमिट हुई। दर्द ज़हम में मुब्तला रुबीना ने अगरचे अपने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन इम्तियाज़ अहमद, जो कि इनके पति हैं, के मुताबिक रेफर की चिट्ठी और एम्बुलेंस गाड़ी वक़्त पर न मिलने की वजह से रुबीना आधे रास्ते में ही दम तोड़ बैठी। आया ये सब क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए हमने कल 12 किलोमीटर का सफ़र किया और इस फैमिली तक पहुँचे। घने जंगलों में सुकूनत पजीर ये बस्ती, जिन्हें ना तो मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी ना ही सही तरह के रोड हैं। यहाँ के सरपंच आशिक हुसैन के मुताबिक हमें गुजर कम्युनिटी और फॉरफ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से हमें न सिर्फ अस्पतालों में बल्कि गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में हकीर की नज़र से देखते हैं। हम इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात करेंगे और ये बड़ी दुख की बात है कि 27 साला रुबीना हमारे बीच ना रही। इस मामले के बारे में हमने BMO क्रालपुरा डॉक्टर मोहम्मद शफी से भी बात की। सुबह 5 बजे जब किया, ठीक, डॉक्टर के पास गए हम, तो उसने बोला अभी इसको टाइम है, 1 घंटा अपनी बाहर घुमाओ इसको, कि बाद में थोड़ा इसको दर्द उठेगा तो फिर हम इसको देखेंगे। ठीक, तो तब तक फिर हम मेरे पास दूसरी नर्स का नंबर था जो श्रीनगर की थी, मैंने उसको कॉल लगाया, कितने मैडम रुकइए, कितने बजे पहुंचूगी? उसने बोला 10:30 11 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी। फिर हम बाहर ही बैठे तब तक, जब तक वो आई। फिर हम 11 बजे गए अंदर, तो उसने बोला अभी इसको टाइम है 1 घंटा, 12 बजे इसको लेके आ जाना। जब 12 बजे में गया, मैंने भेजा अपनी मम्मी को अंदर, मैं कहा आप दिखाओ, ये बहुत जो वाइफ मेरी है वो बहुत रो रही थी, दर्द बहुत हो रहा था, वो बाहर थे उस टाइम। तो इसको भेजा, इसको आगे से जो वहाँ पे पेशेंट थे उन्होंने धक्का दिया, बोला नंबर हमारा चल रहा है, आप कहाँ जाओगी? मत फिर मैं गया, इसको मैंने वापस, ये आई मेरे पास, तो ऐसे बोला इसने। फिर मैं गया, मैंने दरवाजे को धक्का दिया, तो मैं सीधा मैडम को बोला कि पेशेंट बाहर मर रहा है, या तो अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो इलाज, मुझे रेफर कर दो हंदवाड़ा। तो बोला नहीं, अगर मुझे ये रेफर करनी होती तो फिर मैं यहाँ एडमिट ही नहीं इसको करती। बोला ये यहीं ठीक हो जाएगी, आप फिर 1 घंटा बाहर ले जाओ। तो फिर बोला 2 बजे आ जाना। 2 बजे गए हम, वो फिर नमाज पढ़ रहे थे। फिर वो 3 फिर गए, तो बोला आप 3 बजे आ जाओ। तब तक वहाँ बहुत पेशेंट थे, फिर जगह हमें भी वहाँ कम थी। तो जब हम पेशेंट को लेके गए अब 3:30 बजे, तो फिर उसने डिलीवरी की, डिलीवरी तो ठीक हुई, बच्चा भी ठीक तरीके से पैदा हुआ। तो किया उसने फ़ोन अपने एम्बुलेंस 2 होके, उसने फ़ोन किया, मेरे ख्याल में 108 को किया था फ़ोन। उसको फ़ोन किया तो वहाँ से एम्बुलेंस बोला आप 20 में आप ये ठीक है। मैं दवा लाने के लिए गया, तो तब तक एम्बुलेंस भी आ जाएगी। तो मैं वहाँ से वापस आया, तो जो मेरी वाइफ है उसको फिर पेन चल रहे थे। फिर मैंने बोला मैडम को, फिर या तो जब इधर नहीं ठीक मके इसको फिर हो रहा है, आप रेफर ही कर दो हमें हंदवाड़ा। बोला नहीं अभी रुको आप, जब तक उसकी ब्लीडिंग फिर लास्ट 9.5 पॉइंट थे, 5.5 पॉइंट रहे थे। तो ब्लीडिंग इसे उसको प्रेशर भी कम हो गया, तो ब्लीडिंग इसी उसको चक्कर भी आने लगे। तभी से जब वो खत्म होने वाली थी, तो फिर उन्होंने रेफर किया हमें हंदवाड़ा। वो तब तक एम्बुलेंस आ गई, आधा घंटा रुकी। ये कितने बजे आपको उन्होंने रेफर किया? 8:30 लगभग। 8:30 4 बजे से आप डिमांड कर रहे थे कि हमें रेफर करो, ब्लीडिंग एक्सेस हो रही थी। क्या आप ये मानते हैं कि जो ये मतलब एम्बुलेंस की वजह से, मतलब एम्बुलेंस न मिलने की वजह से उसकी मौत वाक़ा हुई है? उसकी वजह से भी, वो मेन सरासर जो डॉक्टरों की वजह से, जो डॉक्टर था उसी की वजह से, क्योंकि उसको मैंने 3 बार बोला मुझे रेफर, जब आपसे नहीं ठीक हो रही है हंदवाड़ा भेज दो, जहाँ यहाँ फैसिलिटी नहीं है उतनी, ऑक्सीजन 1 रखा है वहाँ पे बस। सरपंच हल्के मानछतर आशिक हुसैन गनई मेरा नाम है। पिछले 11 सालों से मैं यहाँ सरपंच हूँ। कल जो वाक़ा पेश आया, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम एम्बुलेंस मुफ्त दे रहे हैं, आप कॉल करो मुफ्त आपको लिया भी जाएगा तो लाया भी जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब मैं आज इस फैमिली से बात कर रहा हूँ कि ये बोलते हैं हमें फुल किराया लिया गया, जब हमें क्रालपुरा से हंदवाड़ा भेजा गया किराया लिया गया, जब वहां से वापस हमें मानछतर भेजा गया किराया लिया गया। अब जबकि फैमिली के मुताबिक कि डॉक्टर ने हमारे साथ नाइंसाफी की, हम पंचायत लेवल पे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हमें पाया गया तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटी बच्ची है, 25-26 साल की है। जब इसके साथ ऐसा सलूक हुआ, ये बाकी पेशेंट के साथ क्या करते होंगे? तो इसलिए मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूं
कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा सलूक ना होना चाहिए। जब हम सर किसी भी इदारे में जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये बैकवर्ड इलाके के हैं, गुजर इलाके के हैं, ये जानते नहीं है कुछ, लेकिन ये इनको गलतफहमी है। जब हम अपने वो खसला दिखाएंगे, फिर इनको ये समझ आएगा कि ये किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैं दोबारा एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हकाइक को सामने लाए जाने चाहिए। किस तरह वो मौत वाक़ा हो गई उनकी, क्या आपकी नॉलेज में है ये? हाँ, मुझे पता है, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की है। जी जी। एक्चुअली वो आई थी, मतलब वो जो लेडी आई थी प्रेग्नेंट, उसकी डिलीवरी थी। जी जी। तो उसका तीसरा बच्चा था, पुराने दोनों उसकी नॉर्मल डिलीवरीज थी। जी जी जी। तो एज पर डॉक्टर एंड जो पैरामेडिकल स्टाफ था, सब कुछ नॉर्मल था उसका ना, इसके पैरामीटर्स जो भी था नॉर्मल था। जी जी जी। तो फिर उन्होंने, क्योंकि देखो अननेसेसरली हम रेफर क्यों करेंगे पेशेंट को? ठीक ठीक। अगर अननेसेसरली कभी रेफर करते हैं पेशेंट को भी अजाब है, तो और फिर ये भी बोलते हैं कि अननेसेसरी रेफरल हो रहा है। सही बात। जब तक कुछ ऐसे अबनॉर्मलिटी हमें ना लगे, ठीक ठीक, ऐसा कुछ रिस्क ना लगे, तो एज पर डॉक्टर साहब ऐसा। और हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन महीने को होते हैं 40-50 डिलीवरियां नॉर्मली। तो यूजुअली ऐसे नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेट जो हो गया, बिकॉज आई कैन नॉट टेक इट, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कुछ डेथ होना ये होना। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल था, डिलीवर हो गई आराम से, बेबी ठीक था, शी वाज आल्सो फाइन। तो यूजुअली हम रखते हैं थोड़ा ना, थोड़े टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी जी जी। तो उसके बाद में बोला कि एक्चुअली दे वर सपोज गिव हर डिस्चार्ज, जी जी, घर भेजने के लिए। लेकिन जैसे वो खड़ी उठी तो उसको एज पर हर वॉमिट हो गया और स्वेटिंग हो गई। जी जी जी। हाँ, एज पर वो बोले कुछ का ग्लूकोज लेवल हाई हुआ था, बाकी चीजें वही शुगर लेवल। तो उन्होंने फिर उसको मैनेज करके 108 कॉल की। ठीक। तो रेफर किया है, और बिफोर रेफरल उन्होंने वो जहाँ पे डॉक्टर साहब बात की कि ऐसे पेशेंट को हुआ है, तो आप रेडी बैठो, तो ऐसे हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैज एक्सपायर्ड। ठीक, ये कॉज ऑफ डेथ क्या बता सकते हैं आप डॉक्टर साहब? कॉज देखो, एक्चुअली कॉज ऑफ डेथ में ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक पेशेंट को, जी जी, है ना। लेकिन अब वो मैंने सुना कि वो बोल रहे हैं इसकी ब्लीडिंग है, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसको कोई भी पेश नहीं हुआ था। शी वाज नॉर्मल, मतलब लेकिन जो उनके हस्बैंड है वो बोल रहे हैं कि 9 पॉइंट से 4 पॉइंट ब्लड रह गए थे, उसका मतलब है कि शायद एक्सेस ब्लीडिंग हुई होगी। नहीं 9 पॉइंट से 4, देखो उसके हस्बैंड बोल रहे होंगे, जो वो बोल रहे होंगे, बट एज पर डॉक्टर साहब दैट इज द फैक्ट। जी जी। यहाँ पे एक्चुअली पता क्या होता है, जी जी, जब डिलीवरी होती है ना, तो नॉर्मली ब्लीड हो जाता है ना, दैट इज नॉर्मल ब्लीडिंग। डॉक्टर साहब एक और सवाल है यहाँ पे कि आपके जो हमारी नॉलेज में है, आपके हॉस्पिटल में 3 एम्बुलेंसेज हैं, ठीक है, तो 103 को क्यों कॉल करना पड़ा आपने? उनको क्यों नहीं? हमारे हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंसेज ऑन रोड रहती है, एक का ऑफ रहता है ड्राइवर का, क्योंकि जी जी जी, मतलब एट ए टाइम 2 एम्बुलेंसेज ये कर रही है। जी जी। तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम कोई पेशेंट रेफर करना होता है, डिलीवरी पेशेंट, उसको वहीं से है कि 108 में इसको रेफर करो। ठीक ठीक। क्योंकि 108 में फैसिलिटीज भी रहते हैं, ऑक्सीजन फैसिलिटीज रहते हैं, बाकी फैसिलिटीज रहते हैं, तो यूजुअली वी कॉल 108 ओनली। हाँ, लेकिन फैमिली बोल रही है कि कलारूस से गाड़ी को आना पड़ा, उन्होंने शायद 1 घंटा लगाया यहाँ से फिर हंदवारा तक, तो कहीं ना कहीं इसको मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उसने बोला नहीं 20-25 मिनट में गाड़ी आई। ठीक, ऐसी गाड़ी आई तो हमने उसको भेजा ऐसे। ठीक किया है। तो और उनको हमेशा बोलता हूँ कि अगर ज्यादा कुछ होगा इमरजेंसी, तो आप अपनी गाड़ी में भी भेज सकते हो, लेकिन 108 को हमें जरूरी कॉल करना पड़ता है।